रेस्टोरेंट में, इसलिए अभी पीने लगे हैं कोल्ड ड्रिंक। सो डिलीशियस ना, कौन पिज़्ज़ा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 9 बजे से, 8:45 हो रहे हैं शायद अभी। और अभी लेके आई हूँ मैं जोरावर के लिए दूध। अभी सो के उठा थोड़ा टाइम पहले, और इसको हो गई है बहुत ज़्यादा खांसी, बहुत ही अजीब सी खांसी हुई है। वो बहुत ज़्यादा आवाज़ वाली नहीं, एकदम से सहसनी सी नहीं होती, वो हो गई है खांसी। और उठकर बाहर भाग रहा था, मैंने कहा अभी जाना नहीं है बाहर, अंदर रहो। तो अभी मैंने इसको पूरे कपड़े पहना दिए हैं, उसकी सॉक्स वगैरह सारे कपड़े पहना दिए हैं, और बैठा दिया है 2 कंबल उड़ाकर, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है और बाहर ना बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है। सुबह जब मैं 5 बजे उठती हूँ ना, तो उस टाइम तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। अब तो फिर भी थोड़ी सी रोशनी सी हो गई है, और आज है कि हाँ सूरज निकल सकता है। कल तो बहुत ज़्यादा लेट निकला था, करीब 1 बजे। और अभी जो रावर देख रहा है टीवी, मैं क्योंकि एक यही सहारा है इसको यहाँ बिठाने का, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है इसकी, और बाहर जाएगा तो ज़्यादा ठंड लगेगी। तो अभी लेके आई हूँ जोरावर के लिए दूध। और जोरावर, हाँ जी, क्या हो गया आपको? है ऐसे मुंह बनाओ, लो दूध पियो, आराम से आराम से आराम से आराम से। तो जी जोरावर को दूध देने के बाद आ गई हूँ मैं रसोई में, और अभी मैं चेक कर रही हूँ छोले। छोले उबालने के लिए मैंने काफ़ी टाइम पहले रख दिए थे, और अभी उनको चेक कर रही हूँ कि वो गले हैं कि नहीं गले हैं। कई बार होता है ना, चने खड़े रह जाते हैं, तो इसलिए उनको चेक करके रख दिया है। छोले गल चुके हैं, और अभी मैं कट करने लगी हूँ लहसुन, प्याज और टमाटर। तो छोकने लग गई हूँ मैं छोले। यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ तड़का, और मोहित आ गए हैं किसी काम के लिए, मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा आप कर लो जो भी आपको करना है। तो अभी मुझसे डिस्कस कर किया जा रहा है कि ऐसे करूँ कि कैसे करूँ, अब करूँ कोई काम की बाद में करूँ। मैंने कहा जब आपका मन कर रहा हो तब कर लो। मतलब इनको जाना है खेत पर, तो मुझसे पूछ रहे हैं कि खेत पर अभी जाऊँ कि शाम को जाऊँ। मैंने कहा शाम को फिर ठंड हो जाती है, तो आप अभी चले जाओ। तो बस तड़का तैयार हो चुका है, अभी डाल दिया मैंने उसमें छोले। कुकर खाली हो चुका है, और मैं उसको दोबारा से धुल के ले आई हूँ। और अभी मुझे बनाने हैं चावल। तो चावल मैं ज़्यादातर कुकर में ही बनाती हूँ, मुझे जो उबले हुए चावल होते हैं ना, वो उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो उधर मैंने कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए, और इधर डाल रही हूँ मैं छोलों में हरा धनिया। काफ़ी सारा हरा धनिया मैंने काट के रखा हुआ था। मैं चावल छोक रही हूँ घी के अंदर। मैंने 1 बड़ा चम्मच घी डाला है, और अभी घी गर्म हो चुका है, तो मैं उसमें छोड़ दूंगी चावल। और चावल डालने के बाद इसमें डाल दूंगी पानी, और उसके बाद इसको बंद करके रख दूंगी। लगानी है मुझे सिर्फ 2 सीटियाँ, और 2 सीटियों में चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो जी छोले चावल बन रहे हैं, उसके साथ ही साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पर दही का रायता। वैसे तो प्लेन दही खाते थे, लेकिन अब ना शक्कर के साथ प्लेन दही सब लोग नहीं खा रहे हैं, सबको चाहिए अब काले नमक वाला दही का रायता। तो इसीलिए मैं उसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और जीरा भूनकर उसको पीस कर उसमें डाल देती हूँ, और अच्छे से फेंट देती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी सा एक दही वाला रायता बन जाता है। और इसी दही में, इसी मसाले वाली दही में ना आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कोई खीरे का बना लेता है, कोई प्याज का रायता बना लेता है। तो मैं अभी कुछ नहीं डाल रही हूँ, जस्ट ऐसे ही बस नमक, मिर्च, जीरा पाउडर बनाकर इसमें डाल देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी, और उसको फिर ढक के रख दूंगी। तो छोले चावल और रायता हमारा रेडी हो चुका है। बस अभी आटा गूंदना है रोटी बनाने के लिए। मात्र 2 सीटी लगाने के बाद हमारी चावल हो चुके हैं। और जब 2 सीटी लगाती हूँ ना मैं, तो चावल को साथ के साथ ही बाहर निकाल देती हूँ, जिससे कि वो ज़्यादा ना पक जाएं। अगर 2 सीटी लगाने के बाद आप बहुत टाइम तक कुकर नहीं खोलोगे ना, तो चावल ज़्यादा गल जाते हैं। और अगर 1 सीटी लगाओगे तो आप काफ़ी टाइम तक कुकर को बंद रख सकते हो। तो बस अभी चावल ठंडे कर दिए हैं, इनको रख दूंगी मैं ढक कर, और अभी गूंदना है मुझे आटा। तो जी बस बनाने लगी हूँ अब रोटियाँ ज़्यादा नहीं बनेंगी, ऐसे ही बस 8 या 10 रोटियाँ बनेंगी, क्योंकि चावल जो हैं वो काफ़ी सारे बने हैं, और जब चावल बनते हैं ना तो रोटी कम ही खाई जाती है। तो जी रसोई का काम निबट चुका है, और आ गई हूँ मैं रूम में। मैंने रख लिया है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन क्यों रखी है मैंने, जोरावर की जो ड्रेस आई थी ना, ये सेंटा वाली,
वो उधेड़ कर लाया है स्कूल से, जिसको सिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेंट की ड्रेस है और अगर ऐसे उधड़ी हुई जाएगी ना तो कई बार ना जब वो चेक करते हैं तो बोलते हैं कि जी इसके पैसे कट होंगे, लेकिन मैं उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं इसको सिल के भेजूँगी। अभी मैंने सिलाई मशीन रख ली तो जोरावर भी मेरे पास आ गया, मम्मा मैं इसको चलाऊँगा, मैं देखूँगा कैसे सिल रही हो आप। तो जैसे मैं चलाने लगी ना कहता नहीं मैं चलाऊँगा, इससे चल तो रही नहीं है लेकिन खड़ा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि मशीन चल जाए। तो इससे ना आराम आराम से चलवा रही हूँ, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो ये मशीन चला रहा हो मेरी उंगली ही चली जाए सुई में। तो बड़ा संभल कर मशीन चला रहा है और देख रहा है कि मम्मा कैसे कैसे सिल रही हैं इसको। तो बस अभी मैं इस ड्रेस को सिल दूंगी और उसके बाद तय करके इसको पैक करके रख दूंगी क्योंकि ये आज वापस जाने वाली है। तो जी ड्रेस सिल चुकी है और मोहित आ चुके हैं खेत पर से, अभी खाएंगे हम खाना और ये है आज हमारी थाली। खाना खाने के बाद हम निकल गए हैं हापुड़ के लिए क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है जोरावर की ड्रेस देनी है और एक दो काम और भी है हमें। तो बस हम तीनों निकल लिए हैं अपनी बुलेट लेकर और पहुंच गए हैं सबसे पहले उस शॉप पर जिस शॉप पर जोरावर की ड्रेस वापस करनी है। तो यहाँ पर भैया ने चेक कर लिया है कि ठीक ठाक है या नहीं, और जोरावर यहाँ खिलौने देख रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन दिलाना कुछ है नहीं। काफ़ी सारे काम हो चुके हैं, सब्जी वगैरह ली है मैंने, लेकिन उस टाइम मोहित ने वीडियो नहीं बनाई, कह रहे कि क्या ही सब्जी की वीडियो बनाऊं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मुझे लेने थे पोचे, तो पोचे काफ़ी ज़्यादा ना जब यूज़ हो जाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी बड़े साइज़ के पोचे ले लिए हैं और जोरावर को यहाँ भी ज़िद्द पकड़ ली है जोरावर ने कि मुझे ये दिला दो, मुझे लंच बॉक्स दिला दो, मुझे बोतल दिला दो। रास्ते में ही पड़ता है पेपर्स पिज़्ज़ा, जोरावर ने देखते ही बोला कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। मैंने कहा चलो चलते हैं खाते हैं। हेलो गाइस, बैक टू व्लॉग। आज नहीं, अब आ गए हम रेस्टोरेंट में, इसलिए अभी पीने लगे हैं कोल्ड ड्रिंक। अभी पिज़्ज़ा बस 10 मिनट में आ जाएगा, अभी वेट कर रहे हैं पिज़्ज़ा में। पिज़्ज़ा भी टाइम पे आ जाता है। नहीं रहने दो। ओह सो डिलीशियस। ना कौन पिज़्ज़ा हो गया, और जाएंगे नहीं, क्यों? एक ही है बस आपके लिए, हमें नहीं खाना है ना, बहुत गर्म है, दे दो इसको। आप क्यों दो एकदम में? मैं खिला दूँ, इसके पे मंडा ना, इसको सिंपल अच्छा लगता है। लो मैं खिलाती हूँ, हटो हटो हट जाओ मैं खिलाती हूँ। स्पाइसी फूक 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 मार के। चाले भाई, ए गलत बात ऐसे नहीं करना। अभी आ गए हैं हम छावनी क्योंकि यहाँ से ना जोरावर के शूज़ गए थे, उसकी मौसी उसके लिए शूज़ लेके गई थी, जो आए उसको छोटे, तो हम आ गए हैं शूज़ बदलने के लिए। और जोरावर यहाँ देखते ही कहता है मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन लिया हमने दूसरा शूज़ है। इसको कोई भी चीज़ दिखे ना उसको अच्छी लगने लगती है, और बच्चे का होता ही है, इसको कुछ भी दिखा दो कि मुझे तो ये बढ़िया लग रहा है, हम तो इसको लेते हैं। मैंने कहा नहीं इसको नहीं लेते हैं, दूसरा लेंगे, जो अभी लास्ट डाला है ना हमने ये वाला शूज़ लिया है। तो जी टाइम हो रहा है रात के 8 और सारे कपड़े धुल चुके हैं। मैंने 3 बजे मशीन लगाई थी, कपड़े तो सारे धुल चुके हैं, जो डेली यूज़ के हैं डेली पहनने के हैं वो तो सब धुल के मैंने साइड कुर्सियों पे रख दिए हैं, भर गई हैं कुर्सियाँ सारी, और मशीन भी मैंने बाहर निकाल दी है। अभी धुलने हैं मुझे अपने 2 जोड़ी नए सूट, क्योंकि काफ़ी टाइम से पहन रही हूँ और वो धुले नहीं गए हैं। तो होता है ना बहुत ज़्यादा महक सी हो जाती है, एक जैसे पसीने की महक होती है, वो अजीब सी लगती है। फिर मैंने कहा नहीं आज इनको धुलते हैं। तो मैंने ना शैम्पू लिए हैं, 3 शैम्पू लिए हैं जिनको मैंने पानी में अच्छे से घोल लिया है, और अभी इनको ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं मलूंगी मैं इन कपड़ों को, क्योंकि नए कपड़े हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो बहुत ही लाइट हाथ से मैं अपने इन कपड़ों को धुल रही हूँ। और जब भी मैं कोई नया सूट धुलती हूँ ना जिस पे मुझे ड्राई क्लीन नहीं करानी है, या तो मैं उसको ईजी में धुलती हूँ या फिर शैम्पू में। अगर आप उस नए कपड़े को, नए सूट को से सरफ से धुल लोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, कई बार कपड़ा सुगड़ भी जाता है। लेकिन अगर शैम्पू या फिर ईजी से धुलोगे तो कपड़ा एकदम सही रहता है, बिल्कुल भी सुकड़ता नहीं है। तो बस सूट धुल चुके हैं, मैंने पौने भी धुल दिए हैं, 5-6 पौने हो रहे थे जो गंदे थे, उनको भी मैंने धुल लिया है। अभी वाइपर मार दूंगी, उसके बाद
बाथरूम की लाइट बंद करके बाहर निकल जाऊंगी और ये जो मैंने हाथ में पोने लिए हुए हैं ना, इनको बाहर फैला दूंगी, क्योंकि सुबह को चाहिए होते हैं जब रोटी बनाती हूँ ना, कुछ आटे पे रखने के लिए, कुछ जो कैसरोल होता है उसमें बिछाने के लिए। तो बस अभी बाथरूम साफ़ हो चुका है और चलते हैं पोने सुखाने के लिए। तो जी सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी मुझे करना है अपना फेस वॉश। मेरी सारी हुडी जो है ना वो भीग चुकी है, कपड़े धुलते धुलते। होता है ना कई बार आप कितने ही बच जाओ पानी से, लेकिन कहीं ना कहीं से आप भीग ही जाते हो। तो बस अभी करूँगी फेस वॉश, उसके बाद लगाऊंगी मैं अपना सिरम, और उसके बाद भी मुझे एक काम है जो अभी आपको पता चलेगा कि क्या काम बाकी है मेरा। तो जी आ गई हूँ मैं रूम में और फेस सीरम मैं लगा चुकी हूँ, और अभी काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए हैं जिनकी मुझे तह करनी है। मतलब एक कुर्सी भरे हुए कपड़े पड़े हैं तह करने के लिए, और 2 कुर्सी भर के कपड़े धुले गए हैं। जितने कपड़े की तह करने के लिए पड़ा ना, उससे दुगने कपड़े धुले हैं, लेकिन काम तो करना ही है। मोहित बल्कि कह रहे हैं कि श्वेता आप अब रहने दो, थक चुकी होगी, बहुत ज़्यादा काम किया है, कपड़ों की तह सुबह हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, सुबह के लिए नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि कल फिर ये कपड़े हो जाएंगे जो मैं अब धुल के आई हूँ ना, ये कपड़े हो जाएंगे तह करने के लिए। तो मैं इस काम को नहीं छोड़ सकती हूँ। कोई बात नहीं, थक गई हूँ, थोड़ी सी और थक जाऊँगी, उससे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, अपना काम सारा निपटा कर ही सोऊंगी। तो बस जी कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस ब्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।